और इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूएस ईरान के बीच कभी भी सीजफायर टूट सकता है। लेबनान में इजराइल के हमलों से तनाव बढ़ गया है और ईरान ने हॉर्मुज में तेल टैंकरों को रोका है। हॉर्मुज को लेकर ही तो सीजफायर हुआ था। लेबनान में सीजफायर से यूएस इजराइल का इनकार। यूएस ने ईरान की शर्तों को मानने से इनकार किया। 10 अप्रैल को होनी है वार्ता इस्लामाबाद पाकिस्तान में, लेकिन उससे पहले ही ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं। ईरान की शर्तों को मानने से इनकार किया गया है। तो देखिए, सीजफायर के बावजूद महाविध्वंस जारी है। 24 घंटे में क्या सीजफायर खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं? अब एक एक करके सभी संकेतों पर बात करते हैं। संकेत नंबर 1, लेबनान भीषण हमलों से यहां पर जो हालात है वो बदल चुके हैं फिर से मिडिल ईस्ट में। संकेत नंबर 2 क्या है? लेबनान में सीजफायर से अमेरिका और इजराइल का साफ तौर पर इंकार। संकेत नंबर 3 क्या? ईरान ने बातचीत से पीछे हटने की धमकी भी दे डाली है। संकेत नंबर 4 क्या मिल रहा है? यूएस ने ईरान की शर्तों को मानने से इंकार कर दिया है। और संकेत नंबर 5, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर यूएस ईरान में मतभेद फिर से है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। और संकेत नंबर 6, ईरान ने हॉर्मुज में तेल टैंकर्स को फिर से रोक दिया है। अब विवाद क्या है ये आप समझिए। ईरान की तरफ से क्या हो रहा है? सभी जगहों पर हमले रोकने पर समझौता होना चाहिए, यानी लेबनान पर तुरंत हमलों को रोकना है, यह कहा गया है। इजराइल की तरफ से क्या रुख है? लेबनान सीजफायर में शामिल है ही नहीं, यह कहा गया है इजराइल की तरफ से। और अमेरिका की तरफ से भी यह कहा गया कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, यानी कि अमेरिका की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल एक तरह से इजराइल को दिया जा चुका है। बड़ी बात क्या है? अब्बास अरागची ने कहा सीजफायर और जंग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मिस्र ने क्या कहा? सीजफायर कमजोर करने की यह साजिश हो रही है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ तेल अवीव से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, हालात तो फिर वही 2 दिन पहले वाले हो चुके हैं। एक बड़ा यू टर्न इजरायली हमलों के बाद, और अब तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कि लेबनान में क्या होगा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सीजफायर में शामिल नहीं है लेबनान। ईरान बोल रहा है कि नहीं, जो 10 शर्त है उसमें लेबनान को भी शामिल किया गया है। मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से मनीष का रुख करेंगे, कोई तकनीकी दिक्कत है। अश्विनी सर, मेरा सवाल तो यही है, क्या आपको लगता है 2 हफ्ते की बात तो कही गई, लेकिन 2 हफ्ते तक टिक पाएगा? और शनिवार की वार्ता से पहले आपको क्या संकेत मिल रहा है? हाँ बिल्कुल करुणा, 2 इशू हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन हैं। एक तो सच्चाई है कि जो हिजबुल्लाह को लेके जो लेबनान की बात हो रही है वो एक प्रकार से 2 जो हफ्ते का सीज फायर है उसके अंदर शामिल नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल कहते हैं। अगर आप देखें शुरू से ही इजराइल जो था वो सीज फायर के पक्ष में नहीं था, और ये कहता है कि अमेरिका और इजराइल स्पेशली सीज फायर को लेके सेम पेज पे नहीं थे। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल कहता है कि जो हिजबुल्लाह है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रखा है सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान, और वो हमले करता है इजराइल के नदर्न हिस्से में। और इसलिए इजराइल चाहता है कि एक बफर जोन बने। वो लिटानी नदी जो 30 किलोमीटर दूर है उसके जितने भी ब्रिजेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करके उस 30 किलोमीटर को बफर जोन बनाना चाहता है। इजराइल कहता है कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो हिजबुल्लाह हमले करता है नदर्न इजराइल पे, और उनके हमले इतने सटीक हैं क्योंकि रिएक्शन टाइम नहीं मिलता, क्योंकि नज़दीकी है। दूसरा जो ये सोचा गया था कि जब पिछली बार सीज फायर हुआ था कि हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया, मगर हिजबुल्लाह कमज़ोर नहीं है। इसके बावजूद कि पहले जो हथियार आते थे वो ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान, क्योंकि अब सीरिया हाथ से निकल चुका है, फिर भी इनके पास हथियार आ रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो कि इनको हथियार देने में मदद कर रही है। अब जो दूसरा स्टिकिंग पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ये बात हुई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, अनहिंडर्ड जो है ट्रैफिक जाएगी और टैंकर जो शिप जा पाएंगे, मगर ईरान ने उसको नहीं किया अभी तक ग्राउंड पे। अभी कोई भी टैंकर लास्ट 24 घंटे से क्रॉस नहीं किया। बृहस्पति ओनली 4 टैंकर जो हैं वो चाइना के क्रॉस के। तो इसका मतलब ये लगता है कि क्या ये सीज फायर टिक पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे पे शक है। और लेबनान को लेके मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि ईरान कहता है या तो सीज फायर या हमला, और ईरान का
क्योंकि प्रॉक्सी है हिजबुल्ला और इसी प्रकार से होती रेबल, अगर उन पे हमला होता है तो हो सकता है आने वाले समय में ये जो सीज फायर है ये खटास में पड़ सकता है। करुणा। बिल्कुल सर, और इस वजह से ये भी देखने को मिला कैसे लेबनान ने ईरान का साथ दिया है, और अब आगे जब बात होगी तो लेबनान का मुख्य मुद्दा हो सकता है, ये देखने वाली बात रहने वाली है।